हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करेंगे पानीपत की दूसरी लड़ाई, यानी कि पानीपत की जो पहली लड़ाई है उसको हमने कंप्लीट कर दिया। उससे भी पहले हमने प्लासी का युद्ध किया था और उसके बाद हमने बक्सर का युद्ध किया था, यानी कि हमारा ये फोर्थ वीडियो होगा बैटल की सीरीज में। तो अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके जो सीरीज हो बैटल है उसमें जाके जितने भी बैटल्स मैंने करवा दिए हैं उसको कवर कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर सकते हो ताकि उनको भी अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी पार्ट में अगर कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं मिल रही हो तो उनको भी मिल जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि पानीपत की जो दूसरी लड़ाई है वो हुई क्यों। अब सबसे पहले 1526 में जब बाबर आया था इब्राहिम लोधी को हराने के लिए और दिल्ली की गद्दी पर बैठने के लिए, तो उसने क्या लड़ा था? पानीपत की पहली लड़ाई उसने लड़ी थी। और उसी के बेटे हुमायूं, उसके बाद हुमायूं का बेटा अकबर और हेमू के बीच में हुई थी पानीपत की दूसरी लड़ाई 1526 में। अब हेमू कौन है और जो अकबर है, अकबर से उसने क्यों लड़ा, वो क्या चाहता था, अकबर से मुगलों से क्या चाहता था, उन सभी को आज हम कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और लर्न विद रितु में आज हम करेंगे हमारा फोर्थ वीडियो कवर। अब ये देखो बैकग्राउंड क्या है पानीपत की दूसरी लड़ाई का। पहले की कहानी जैसा कि 1526 में बाबर आया था, वो काबुल का ऑलरेडी शासक था, लेकिन फिर भी उसकी नज़र किस पे थी? तो वो थी दिल्ली की गद्दी पे। जैसे कि आज भी बहुत सारे लोगों की गद्दी पे नज़र होती है दिल्ली की कि सीएम कौन बनेगा, हर कोई चाहता है कि सीएम बनना। ऐसे ही उस टाइम पे भी जो बाबर था वो चाहता था कि मैं दिल्ली की गद्दी पर बैठूं। तो इसके लिए वो भारत आया, उसको निमंत्रण दिया गया, वो भारत आया। भारत आने के बाद उसने इब्राहिम लोधी को हराया, उसको मारा और दिल्ली की गद्दी पर बैठा और अपने एक नए साम्राज्य की एक नया राजा बना, एक नया अपना साम्राज्य बनाया। वो कहलाया मुगल साम्राज्य, यानी कि अपने मुगल वंश की यहाँ से उसने नींव रख दी थी 1526 में। तो ये तो हो गई बाबर की कहानी और उसने लड़ी थी पानीपत की पहली लड़ाई। अब उसी सीरीज में जब उसका बेटा आया हुमायूं, तो जितना शक्तिशाली बाबर था उसका बेटा उतना हुमायूं नहीं था। बाबर बहुत शक्तिशाली, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत उसके पास दिमाग था और उसके सामने किसी की हिम्मत भी नहीं होती थी कि कोई शासक है उसके खिलाफ आगे विद्रोह करे और दिल्ली की जो गद्दी है उसको छीन के ले जाए। लेकिन जब हुमायूं आया तो उस टाइम पे जो शेरशाह सूरी था, तो जब उसने देखा कि बाबर था वो बहुत शक्तिशाली था, लेकिन जो उसका बेटा हुमायूं है वो अपने पिता की तरह शक्तिशाली नहीं है, ना ही इतना ज़्यादा एबल है कि उस शेरशाह सूरी के सामने वो टिक सके। तो उसने उस मौके का फ़ायदा उठाया और उसने क्या किया, उसने हमला बोल दिया हुमायूं पे, हुमायूं की सेना पे, और उसके बाद उसने हुमायूं को हरा दिया। अब यहाँ पे देखो हुमायूं हुमायूं को शेरशाह सूरी ने हराया और हुमायूं जब हार गया शेरशाह सूरी से तो वो भाग गया था इंडिया छोड़ के, यानी कि वो डर के मारे, अब समझ लो, या फिर उसको पता था कि मैं नहीं जीत पाऊंगा, मेरी जान को खतरा है, वो सब कुछ छोड़ के वो चला गया था। उसके बाद उसने अपने आप को मजबूत किया, वो दोबारा इंडिया आया अपनी गद्दी लेने के लिए और उसने अपनी गद्दी भी ली, यानी कि अपने जो दिल्ली की गद्दी है उसको दोबारा से उसने हासिल कर लिया था। तो यहाँ पे है, लेकिन बाद में हुमायूं ने दिल्ली पर दोबारा कब्जा कर लिया। अपनी जो गद्दी थी जो छीन ली गई थी शेरशाह सूरी के द्वारा, वो इंडिया आया दोबारा से और उसने अपने गद्दी पर कब्जा कर लिया। अब यहाँ पे क्या है, लेकिन मात्र 1 साल के बाद यानी कि 1556 में ही हुमायूं की मृत्यु हो जाती है, अकाल मृत्यु हो जाती है। आपने देखा सुना भी होगा बहुत सारे, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो हर जगह यही है, यही बोला जाता है कि जब वो सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था, बूढ़ा हो गया था, तो उसके सीढ़ियों पे से पैर फिसल के मौत हो गई थी। तो इसके लिए जब अकाल मृत्यु हो गई तो उसका बेटा अकबर था और ये 13 साल का था। अब ये तो गद्दी पर बैठेगा नहीं, ये राजा इतनी जल्दी बन नहीं सकता, तो इसके लिए इसको राजा तो बना दिया गया, यानी कि डिक्लेयर तो कर दिया गया कि हुमायूं का बेटा जो अकबर है वो राजा है आज से मुगल वंश का। और बैरम खान अकबर के नाम से, अकबर की तरफ से वो दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया, लेकिन असल मायने में राजा कौन था? तो अकबर था। वो सिर्फ उसके नाम के लिए बैठा था और इस तब तक बैठा था जब तक अकबर बड़ा नहीं हो जाता और इतना काबिल नहीं हो जाता कि वो गद्दी संभाल सके। तो ये चीज़ें यहाँ से आपकी क्लियर हो गई। तो ये जो पूरा
पॉइंट है ये हमने बात करी है मुगल वंश की, यानी कि जो मुगल पक्ष है पानीपत की जो दूसरी लड़ाई में पहला पक्ष है, यानी कि ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, ये है हमारा जो फर्स्ट साइड जिसको कहते हैं। और वर्सेस कौन था, मतलब कि इनके विद्रोह में या फिर इनके खिलाफ कौन लड़ा था, तो हेमू लड़ा था। अब ये हेमू दिल्ली पर कब्जा करना चाहता था, यानी कि दिल्ली पर मैंने जैसा कि आपको बताया कि दिल्ली एक मेन सेंटर था, अभी भी मेन सेंटर है और उस टाइम पे भी मेडिवल हिस्ट्री में भी मेन सेंटर था और हर किसी को दिल्ली चाहिए थी। तो इसी में जो हेमू है उसको भी दिल्ली चाहिए थी। जब उसने भी देखा शेरशाह सूरी के तरह ही कि जैसे शेरशाह सूरी ने देखा था कि हुमायूं कमज़ोर है, मैं इस पर हमला कर सकता हूँ, ऐसे ही हेमू ने देखा कि अकबर 13 साल का है, वो क्या कर लेगा, और उसका जो सेनापति है वो गद्दी पर बैठ रहा है, वो संभाल रहा है उस सारी सत्ता को, तो वो हमला कर सकता है। तो हेमू ने क्या करा, सत्ता के लालच में या फिर सत्ता को हासिल करने के लिए दिल्ली की गद्दी को ये हमला कर देता है और ये वहाँ पे कब्जा कर लेता है, दिल्ली की गद्दी को कब्जा कर लेता है और खुद को क्या उपाधि देता है, तो विक्रम आदित्य की उपाधि भी ये दे देता है। अब विक्रम आदित्य की जो उपाधि है आपने एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ा होगा, सब भारत के इतिहास में सबसे लास्ट में अगर किसी ने विक्रम आदित्य की उपाधि ली है तो ये हेमू ने ही ली है, इसके बाद किसी को ये उपाधि दी नहीं गई है और ये लास्ट माना जाता है कि जिसको विक्रम आदित्य की उपाधि मिली है। इसने खुद ही अपने आप को डिक्लेयर किया था ये। अब कारण मैंने आपको बता दिया। अब पक्ष कौन थे, मुगल पक्ष से अकबर था और अफगान पक्ष से हेमू के बीच में दिल्ली की सत्ता के लिए टकराव हुआ था, यानी कि युद्ध हुआ था। तो ये चीजें आपकी क्लियर हो गई कि किसके और किसके बीच में हुई थी और क्यों हुई थी, ये दो चीज होगी क्लियर। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि मेन पॉइंट क्या है। 5 नवंबर 1526 को पानीपत की दूसरी लड़ाई शुरू होती है। कहाँ होती है, तो पानीपत में होती है, हरियाणा का एक जिला है, जैसे कि पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। अब यहाँ पे पक्ष मैंने आपको बता दिया, मुगल सेना थी और यहाँ पे अफगान सेना थी। मुगल की तरफ से अकबर, जिसका नेतृत्व तो बैरम खान कर रहा था, क्योंकि अकबर जो है 13 साल का था, वो कर नहीं सकता था, तो बैरम खान ने उसका नेतृत्व किया था इस लड़ाई का। और हेमू, जिसका पूरा नाम था हेमचंद्र विक्रम आदित्य, ये दोनों पक्ष लड़ रहे थे पानीपत की दूसरी लड़ाई को। अब यहाँ पे मेन पॉइंट देख लेते हैं, सॉरी रिजल्ट क्या निकला। मुगलों की विजय हो गई, हेमू को पकड़कर मार दिया गया। अब यहाँ पे मुगलों की विजय कैसे होती है, जो रिजल्ट से पहले मैं यहाँ पे बता दूं कि जो युद्ध स्थल है उसे देखो। रिजल्ट में क्या है कि मुगलों की विजय हो गई, हेमू को पकड़कर उसको बंदी बना लिया गया। अब यहाँ पे हेमू के साथ क्या क्या चीजें होती हैं युद्ध स्थल में। हेमू की आंख में तीर लग जाता है, वो वहीं घायल हो जाता है, गिर जाता है युद्ध स्थल में, और उसकी सेना घबरा जाती है, क्योंकि राजा ही जब घायल हो गया तो ऑलरेडी उसकी सेना घबरा जाएगी। उन्होंने घुटने टेक दिए। इधर से इसी चीज का फायदा उठा के जो अकबर की पूरी सेना है और जो बैरम खान जिसका नेतृत्व कर रहा था, उन्होंने फायदा उठाया और जो हेमू है उसकी पूरी सेना को हरा दिया और हेमू को पकड़कर मतलब दिल्ली ले आया गया। और उसके बाद बैरम खान ने अकबर से पूछा था कि इसका क्या करना है, यानी कि इसको हम मार देते हैं क्योंकि हमारा दुश्मन है, लेकिन बच्चों में तो सिंपैथी होती है, तो 13 साल का बच्चा क्या करेगा। तो उसने बोला कि हम इसको मारेंगे नहीं, ऑलरेडी घायल है, इसकी आंख में तीर लगा है। लेकिन फिर भी बैरम खान उसका सर कलम कर देता है, और उसके बाद सर कलम करने के बाद बैरम खान उसका जो सर है वो कहाँ पहुंचाता है, काबुल में। अब किस लिए पहुंचाता है, तो यहाँ से रिलेट करो, काबुल में कौन था, बाबर था। बाबर की जो पूरे वंशज हैं उसको दिखाने के लिए, बाबर को समर्पित करने के लिए कि जो आपने यहाँ पे हमारे लिए सत्ता, जो साम्राज्य स्थापित करी है, जो मुगल साम्राज्य आपने स्थापित किया है। मानते हैं कि वो मुगल साम्राज्य बीच में कमजोर पड़ गई थी जब हुमायूं आया था, लेकिन फिर से हमने अपनी पूरी सत्ता को हासिल कर लिया है। दिल्ली पे जो हमारी गद्दी है, जो पकड़ है, और जो हमारा साम्राज्य है, उन सभी को हमने दोबारा से हासिल कर लिया है। तो इसके लिए ये है आपके लिए, ये हेमू है जिसने हमारी जो साम्राज्य है उस पर नजर रखी, हमारी गद्दी पर नजर रखी थी, ये आपको समर्पित है। तो ये चीज बैरम खान